भंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज्ञानां भूभिर् जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज के, समस्त मुनि संघ की। नेमावर की बात है, गुरुदेव से कुछ गृहस्थों ने अतिथि समविभाग व्रत का नियम ले लिया। अतिथि समविभाग एक जैन धर्म में व्रत होता है। उसका संकल्प होता है कि जब तक मैं उत्तम, मध्यम या जघन्य पात्र को आहार न दे दूं, तब तक मैं नहीं खाऊंगा। ये अतिथि समविभाग वाले का व्रत होता है। आचार्य जी से नियम ले लिया, चूंकि उनके घर के अंदर कुआं था, घर के अंदर चक्की थी, शुद्ध भोजन रोज बनता था, अच्छे नौकर चाकर थे। तो नियम उनसे सहज में कहा कि आप अतिथि समविभाग व्रत का पालन करिए। उन्होंने जी गुरुदेव कह के ले लिया। गांव भी ऐसी जगह था कि रोज किसी न किसी साधु का आना जाना चातुर्मास होता ही रहता था। शावक को लगा रोज का काम है, कोई बड़ी चीज नहीं है, तो अतिथि समविभाग व्रत का पालन का नियम ले लिया। 6 महीने गुजरे, 3, साढ़े 3, 4 महीने तो बहुत अच्छे गुजरे, क्योंकि रोज कोई ना कोई साधु मिलते, कोई ना कोई आरिका मिलती, मुनि मिलता। तो उन्होंने घर के अंदर रोज चौंका लगता, रोज आरिका को, साधु को आहार देता। 3, साढ़े 3 महीना बहुत खुश। और उसके बाद अचानक उसका दिमाग बदलने लगा। 6 महीने बाद आकर के गुरु जी से कहता है कि जब अतिथि ना मिले तब हम अतिथि समविभाग व्रत का पालन कैसे करें। जब साधु है, जब कोई आरिका है, क्षुल्लक है, गांव में कोई ब्रह्मचारी है, तब तो हम अतिथि समविभाग व्रत का बहुत अच्छे से पालन कर लेते हैं। लेकिन जब गांव में ये कोई पात्र ना मिले, तब अतिथि समविभाग व्रत का पालन कैसे करना। आचार्य जी ने बड़े मुस्कुरा करके कहा कि उत्तम पात्र ना मिले तो मध्यम सही। महाराज, जब उत्तम और मध्यम दोनों ना मिले तब जघन्य सही। महाराज, जघन्य पात्र भी ना मिले तब। अब जघन्य पात्र क्या है? अविरत सम्यक दृष्टि कोई जीव है, वो जघन्य पात्र अतिथि समविभाग में माना जाता है। तो जैन धर्मावलंबियों में हमेशा साथ में खाने की परंपरा रही है। हम अकेले भोजन नहीं करेंगे, अकेले बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, किसी को साथ में लेकर के खाएंगे। शाम का होटल का भोजन देखिएगा, कोई व्यक्ति आपको रेस्टोरेंट में अकेले नहीं मिलेगा, एक पार्टनर चाहिए, पार्टनर के बिना भोजन नहीं। अब आचार्य जी ने सहजता में उस व्यक्ति से पूछ लिया, जब आपको घर के अंदर, आपको गांव के अंदर कोई भी उत्तम पात्र ना मिले, मध्यम पात्र ना मिले, तो आप अपने घर के किसी व्यक्ति को पात्र बनाइए। घर के किसी व्यक्ति को अतिथि समविभाग व्रत का पात्र बनाना। सहजता में पूछा, आपके घर के अंदर कोई सम्यक दृष्टि है कि नहीं। बात छोटी सी थी लेकिन गहरी हो गई।
जब आप अपने घर में अपने पति को पति के रूप में देखते हैं, आप अपने बच्चे को अपने बच्चे के रूप में देखते हैं, पत्नी है, आपके घर के अंदर आपकी दादी है, माँ है, चाची है, बुआ है, काका है, ताऊ हैं, बड़े पापा हैं, सब लोग हैं। लेकिन आपने घर के अंदर रहने वाले व्यक्तियों में किसी एक को देख के बताइए कि आपके घर के अंदर कोई सम्यक दृष्टि है कि नहीं। एक आध किसी सम्यक दृष्टि के साथ रहते हैं कि सारे मिथ्या दृष्टियों के बीच में आप रहते हैं, कि आप भी मिथ्या दृष्टि है क्या? घर में कौन सम्यक दृष्टि है? एक सम्यक दृष्टि की घोषणा करिए। सबसे पहले सम्यक दृष्टि का अर्थ है श्रद्धानम परमार्थानाम माप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पौढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। सम्यक दर्शन क्या कहता है? आपके परिवार में कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको परमार्थ भूत आगम पर, परमार्थ भूत गुरु पर, परमार्थ भूत भगवान पर विश्वास हो। ऐसा कौन सम्यक दृष्टि है? घर के अंदर एक सम्यक दृष्टि पहले खोजिए, तब आपको घर के अंदर ढूंढना कितना मुश्किल होगा कि एक सम्यक दृष्टि ऐसा हो जिसको भगवान पर पूरा विश्वास हो। कौन है? आपका बच्चा है, आपका पति है, आपकी माँ है? कौन है? एक सम्यक दृष्टि जिसको जिनेंद्र देव पर अकाट्य विश्वास हो। एक सम्यक दृष्टि जिसको भगवान पर, गुरु पर, आगम पर अकाट्य विश्वास हो। श्रद्धानम परमार्था नाम। हम हैं तो जैन कुल में, जैन कुल में रह करके बहुत अच्छा धर्म भी करते हैं, लेकिन अतिथि संविभाग व्रत का पालन करना हो और घर के अंदर ही मान लीजिए आपको किसी सम्यक दृष्टि की खोज करनी हो, तो आप अपने पूरे रिश्तेदारों में कौन से सम्यक दृष्टि को घर के अंदर खड़ा करेंगे? नहीं मिल रहा महाराज। आप अपने ही परिवार के लोगों को अगर दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो लगेगा कैसे लोगों के बीच में रहना होता है। किसी को भी भगवान पर विश्वास नहीं है, किसी को भी धर्म पर विश्वास नहीं है, क्योंकि आप अपने परिवार की अंदर की स्थिति को बहुत अच्छे से जानते हैं। महाराज आए हैं तो चौका लगेगा, ये तो तय है, कोई ना कोई तो लगाएगा। लेकिन जब महाराज ना आए हो उस वक्त भी चौका लगाना अपने परिवार के किसी सम्यक दृष्टि जीव के लिए, कि हमारे घर के भोजन से हमारे घर के किसी सम्यक दृष्टि का बल बढ़ जाए। मिथ्या दृष्टियों का बल बढ़ाने के लिए तो आप खूब रोटियां बेलते हैं, लेकिन परिवार में कोई एक ऐसा सदस्य हो, परिवार का सदस्य हो, जिसको आप जघन्य पात्र बना करके अपने सम्यक्त्व का वर्धन करके उसका अतिथि संविभाग व्रत का पालन कर सके। थोड़ा सा चीज कठिन नहीं है तो सरल। इसके लिए सबसे पहले मां का कर्तव्य है, स्त्री का कर्तव्य है कि वो अपने परिवार में फीलिंग पैदा करे। स्त्रियां करती हैं, जब महिला चतुर्दशी का उपवास करती है गर्मी में, मई की गर्मी में, तो मई की गर्मी में चतुर्दशी का उपवास करने पर परिवार वालों में से किसी ना किसी को धर्म के प्रति श्रद्धान बढ़ता है। आप मुझे बताइए, आप किसी भी व्यक्ति को धर्मात्मा घर के अंदर आज बनाना चाहते हो तो उसमें फीलिंग कैसे पैदा करेंगे? फीलिंग पैदा करना है, किसी को सम्यक दृष्टि बनाना है, किसी को प्रभु के प्रति भक्त बनाना है, पड़ोसी को नहीं, किसी और को नहीं, अपने ही परिवार के किसी एक व्यक्ति को एक ऑब्जेक्ट चुनिए कि इसको मुझे अपने परिवार में मेरे रहते धर्मात्मा बनाना है। तो मंदालसा ने तो पेट में सिखा दिया था, सुभद्रा ने पेट में सिखा दिया था, आपने भी पेट में, आपको भी बच्चे का लिए 9 माह मिला होगा। आपने उस वक्त अपने बच्चे के साथ क्या किया? एक सम्यक दृष्टि पैदा करो इस संसार में। एक संसार में नारी जने के भक्त जन, कै दाता कै सूर, नाही तो फिर बांझ रहे मति गवावे नूर। बेटी जब तक विवाह नहीं होता तो बहुत अच्छी दिखती है, एक पुत्र पैदा होता है, स्त्री का पूरा सौंदर्य लूट करके लेकर के चला जाता है। पूरे में
जब बर्थ मार्क पूरे पेट में पड़ जाते हैं, जब शरीर थुलथुल हो जाता है, उठने बैठने में स्ट्रेच पड़ने लगता है। एक लड़का तुम्हारी पूरी जवानी ले गया, एक लड़का तुम्हारे शरीर से पूरा सौंदर्य ले गया। जब ले ही गया था, जब अपने जान की बाजी और सौंदर्य को देकर के तुमने किसी को पैदा किया, तो उसको सम्यक दृष्टि और पैदा कर दिया होता। सम्यक दृष्टि पैदा नहीं कर पाए महाराज, मिथ्या दृष्टि लड़का पैदा कर दिया। कौन सा तीर मार लिया। क्या करते महाराज, जब बच्चे ना समझ होते हैं और ना समझ बच्चों को फीलिंग पैदा कराई जाती है, बेटा पाप होता है। जब ऐसा मुंह करके मां बच्चे को फील कराती है, बेटा पाप होता है, इससे नरक में जाओगे, हिंसा होती है। जब ऐसा मां चेहरा बनाती है, बच्चे को ना समझ की उम्र में जो फीलिंग करा देती है, उस फीलिंग का प्रभाव पड़ता है। बच्चे जिंदगी भर पाप करने से डरते हैं। आज जो 70-75 साल की उम्र के लोग होंगे, इनकी पाप करने की क्षमता ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि ये उसी माहौल में पढ़ करके बाहर आए हैं। इनके हाथ में किसी नॉनवेज होटल का दाल चावल भी रखोगे तो वो कह देंगे, अरे नहीं भैया, पता नहीं अंदर से कैसा होकर के आया होगा, हम नहीं कर सकते। अंदर फीलिंग है। ना समझ की उम्र में माता पिता ने बच्चे को फीलिंग शिफ्ट करी है, उस दया की फीलिंग शिफ्ट करी है, करुणा की करी है, भगवान की करी है। मंदिर जाना है अपन को, अपन नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा, अपन को करना पड़ता है। तो ना समझ की उम्र में बच्चे को फीलिंग करा करके मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाती है स्त्री। पति को छेलना ने सम्यक दृष्टि बना दिया। आपको पति का धन मिला, पति का प्यार मिला, पति का इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मिली, पति का पैसा मिला, आप पति को सम्यक दृष्टि बना देते, पति का दिया गया सारा वैभव का ऋण चुका दिया होता, आपने सारा ऋण चुका दिया होता। लेकिन जब स्त्री पति के मिथ्यात्व का पोषण करती हो, उसने कहा, पहली बार ऑफर किया किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को, क्यों कभी पी नहीं पी, ऐसे मुस्कुरा के बोले, जैसे बस तुम्हारी ही इंतजार कर रहे थे कि तुम आओगे, तुम बोतल खोल के दोगे और हम पी लेंगे। जब पहली बार आपके पति ने आपको बियर वाइन शॉप में वाइन ऑफर की होगी, आपने अपने पति के कहने पर पति के साथ पी ली, वो तो मिथ्या दृष्टि था ही, लेकिन आप भी डूब गए। 5 प्रतिमाधारी है तुम्हारी मां, तुम बैंकॉक में जाकर के किसी रेस्टोरेंट में शराब पी रही हो, 2 घूंट, महाराज जीवन में कभी नहीं पी थी तो एक बार पी ली। उसी वक्त तुम्हारी परीक्षा थी, उसी वक्त तुमसे पूछा जा रहा था कि तुम सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि। आप अतिथि संविभाग व्रत का पालन करना चाहते हैं, घर के अंदर एक अतिथि पैदा करिए, घर के अंदर एक ऐसा सम्यक दृष्टि पैदा करिए कि जो आपके जाने के बाद आपके घर के अंदर धर्म का दिया जला के रख सके। 8 लोग हैं, सब मिथ्या दृष्टि हैं, किसी को भगवान पे विश्वास नहीं है, किसी को धर्म पे विश्वास नहीं है। आदमी हमसे आके कहता है, एक्सक्यूज करता है, महाराज हम मंदिर तो नहीं आते, लेकिन हम चैरिटी के बहुत अच्छे काम करते हैं, दया करते हैं, तो क्या हम धर्मात्मा नहीं है? साधारण धर्मात्मा में और अतिशयकारी धर्मात्मा में तो अंतर होता है ना, होता है। दान दिया, पिता ने अपनी संपत्ति 21 लाख रुपए 80 साल की उम्र में मंदिर में दान दे दी, बच्चे को मौका मिल गया धर्म करने का। पिताजी की रखाई हुई मूर्ति है, चलो साल में 2 बार तो कम से कम उसका अभिषेक करके आएंगे। आपके पैसे से आपने अपने बच्चे को सम्यक दृष्टि बना दिया। हम दुनिया भर में तलाश करते हैं, दुनिया भर के लोगों में द्रव्यलिंग भावलिंग देखते हैं, दुनिया भर के लोगों में बहिरात्मा अंतरात्मा देखते हैं। जिस परिवार के बीच में रहते हैं उस परिवार में कितने सम्यक दृष्टि हैं, एक बार बताइएगा, एक बार बताइए बस। परिवार में कौन सम्यक दृष्टि जीव है आपके यहाँ, जो ऐसा हो कि उसको जघन्य पात्र समझ करके अविरत सम्यक दृष्टि। कोई व्रत नहीं है, व्रत नहीं है इसका मतलब कुलाचार का पालन नहीं करता है, ऐसा नहीं। जो सम्यक दृष्टि होता है वो जैन कुल के कुलाचार का निर्दोष पालन करता है कि बिना किसी व्रत के भी वो रात्रि भोजन नहीं करता, बिना किसी व्रत के भी उसकी देव गुरु धर्म के मंदिर जाने की आस्था होती है, पूजन इत्यादि में शामिल हो ना हो बात की बात है, मंदिर भगवान के प्रति आस्था रहती है।
नहीं जा पाता है तो परिवार वालों से कहता है तुम पहुंच जाना, हमारा भी चावल चढ़ा देना भगवान को, हमारी तरफ से नमोस्तु बोल देना। ऐसा कभी घर का कोई बोलता है क्या? जब मंदिर आती हो तो घर का कोई बोलता है हम तो नहीं जा पा रहे, हमारी तरफ से भगवान को नमोस्तु बोल देना। और आप भी घर जाने के बाद अपने बच्चे पति से कहती हैं आज तुम्हारे नमोस्तु हमने भगवान जी को बोल दिया था। इतना बोलने पे कमाल होता है। रोज रोज एक बात पति से रोज बोलो, हमने आपका नमोस्तु भगवान जी को बोल दिया था। हमने बच्चे से बोलो हमने आपका नमोस्तु भगवान जी को बोल दिया था। भगवान जी हमारे पति का भी नमोस्तु स्वीकार करिए, भगवान जी हमारे पुत्र का भी नमोस्तु, हमारी दादी का भी नमोस्तु स्वीकार करिए। जब महाराज को आहार दान देते हैं तो अब तो गाना गाते हैं, दादी की तरफ से ले लीजिए, चाची की तरफ से ले लीजिए, ताऊ की तरफ से ले लीजिए, है ना। लेकिन अगर मंदिर में प्रभु के सामने अपने परिजनों का नमोस्तु बोल दो और घर में जाकर के फिर भगवान जी की तरफ कही गई बात परिवार वालों से बोल दो, थोड़े से पुरुषार्थ से घर में कोई एक क्षायिक सम्यक दृष्टि पैदा हो सकता है। माता पिता के संस्कार के बिना कोई धर्मात्मा नहीं बनता, ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं से जो भी साधु समाज में दिखते हैं वे अपने माता पिता की उस बैकबोन्स पर ही खड़े हुए होते हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं किसी न किसी भगवान का, धर्म का, ग्रंथ का, संत का समावेश होता है, तब जाकर के साधना के मार्ग पर लोग निकलते हैं। आपको कोई साधु ना मिले, आपको कोई क्षुल्लक न मिले, इल्लक न मिले, आरिका न मिले, आपके अतिथि संविभाग व्रत का पालन करना हो तो क्या घर के अंदर एक सम्यक दृष्टि नहीं ढूंढ सकते आप? मिथ्या दृष्टि को खिलाओगे तो कुभोग भूमि में जाओगे। घर के अंदर भी मिथ्या दृष्टि को भोजन कराने वाले कुभोग भूमि में जाते हैं। तो आप कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने परिवार वालों को भोजन कराने के बाद आप कुभोग भूमि का बंद कर रहे हैं, क्योंकि अनायतन है। देवशास्त्र गुरु और उसके मानने वाले को, सेवा करने वाले को ही आगे के सरलताएं मिलती हैं, सबको नहीं मिलती। छोटा सा व्रत था, परिवार आकर के कहता है महाराज घर के अंदर क्या करें हम बताइए, कैसे अतिथि संविभाग व्रत का पालन करें। आचार्य जी कहते हैं बहुत अच्छे से, देखो घर के अंदर कोई तो सम्यक दृष्टि होगा। श्रद्धानम परमार्थानाम, परमार्थ भूत तत्व पर किसको श्रद्धान है? तत्व क्या है? जीव अजीव आश्रव बंध संबर निजरा मोक्षास तत्वम। इन 7 तत्वों की घर के अंदर साधु की अनुपस्थिति में आपने कभी चर्चा करी है क्या? कभी? कर्म कितने बलवान होते हैं, जीव कहां कहां से घूम करके आता है। जब डिस्कवरी चैनल देखता हूं, कभी दिखाते थे लोग मुझे, पहले छोटे छोटे लोग रहते थे, जुड़े रहते थे, टाइम रहता था, तो एक गिरगिट को सांप खाने के लिए निकल रहा है। सैकड़ों सांप एक गिरगिट को खाने के लिए निकले हैं, गिरगिट दौड़ रहा है, पीछे सांप दौड़ रहे हैं। तो हमारे संग में एक महाराज थे, वो हमसे कहते देखो महाराज कैसी कैसी पर्याय में जन्म होता है, क्या क्या खा करके जिंदा रहना पड़ता है। गिरगिट खा करके जिंदा है इंसान, जीव। गिरगिट में क्या स्वाद है कि महाराज पेट की भूख गिरगिट के पीछे दौड़ाती है, पेट की भूख सुअर के पीछे दौड़ाती है, पेट की भूख नाली के अंदर घुसा करके नाली से मैला निकलवा करके कच्च कच्च करा के खिला देती है। ऐसे कर्म के उदय रहते हैं संसार में। आपका तो कुछ नहीं है, एसी लगा है, अच्छे बड़े बड़े बंगले लगे हुए हैं, नौकर लगा हुआ है, लेकिन अफसोस है पूरे परिवार में, पूरे सिस्टम में आपके यहां सम्यक दृष्टि नहीं है। नौकर भी सम्यक दृष्टि मिल जाए ना तो सौभाग्य मानो। अगर मान लो आपके घर में कोई जैन कर्मचारी हो और जैन कर्मचारी प्रतिदिन टीका चंदन लगा करके आता हो, भगवान का चंदन लेकर के जाता हो, आपको दिखता हो कि भैया ये भले हमारे यहाँ काम करता है लेकिन ये देवशास्त्र गुरु का अनन्य भक्त है, आज अष्टमी है, हमारा बाहर का त्याग है, मालिक तो कर नहीं रहा, नौकर ने कर दिया, तब उसको भी जघन्य पात्र बना करके मालिक का कर्तव्य है कि उस सम्यक दृष्टि को आहार करा करके अपने अतिथि संविभाग व्रत का पालन कर ले। ये भी जिंदगी का एक कमाल है। घर में था तो मामा जी की फैक्ट्रियां थी बड़ी बड़ी, शाम के समय भोजन के समय कोई ना कोई एक ना एक जैन स्टाफ आ जाता था। आकर के जैसे ही भोजन के समय आया, सर
ये पूरे पैसे पेमेंट पड़ा हुआ है, कुछ बिलिंग्स थी, उसमें सिग्नेचर चाहिए थे चेक में। तो मामा जी का आदत थी, अगर जैन आया है, भोजन के समय पे आया है, पहले भोजन करो, बाद में बात करेंगे। मालिक नौकर को साथ में बैठा करके एक अगल बगल थाली रख करके दोनों भोजन कर रहे हैं। जो प्रेम संबंध बढ़ा, तो कभी भी किसी भी वर्कर ने धोखा नहीं दिया। क्यों? हम मालिक के साथ, मालिक के घर में भी मालिकिन के हाथ की रोटी खा करके आए हैं। कर्मचारी होना अलग वस्तु है, लेकिन सम्यक दृष्टि होना अलग वस्तु है। आपके परिवार में कौन सम्यक दृष्टि है जिसकी आपने जिंदगी भर सेवा करी? और क्या जो आप सुन रहे हैं कि सम्यक दृष्टि है कि नहीं? हाँ महाराज, हमारे ऊपर भी हमको शंका है। पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री जी ने इस बात को कही थी। पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री जी ने कहा था कि वैसे तो मैं दुनिया में गणमान्य पंडित हूं, बड़े बड़ों पंडितों के बीच में मेरी गिनती आती है, लेकिन जब कभी भी एकांत में बैठ करके अपने अंतर मन को टटोलता हूं, तो ऐसा लगता है कि मिथ्यात्व का पर्दा भी मेरे जीवन से हटा नहीं है। अतिथि संविभाग व्रत का पालन करना है आपको। मान लीजिए आपको नियम दे दें कि अपने घर में 365 दिन 1 साल के अतिथि संविभाग व्रत का पालन करो, तो कम से कम उसके लिए जगन्य पात्र की गवेषणा करो, और जगन्य पात्र अपने घर में पैदा करो खुद। अब मां का संकल्प है, लड़का लड़की कुछ भी होगी, लेकिन इसको सम्यक दृष्टि बनाऊंगी, ये मेरा कर्तव्य है। और अगर मां अपने बच्चे को सम्यक दृष्टि बना दे, तो बच्चे के लिए बनाई गई हर रसोई से आप पुण्य कर्म का बंध कर सकती हैं। अतिथि संविभाग व्रत का पालन, मां तो वैसे भी लास्ट में खाती है, शुरुआत में तो खाती नहीं, स्त्री का स्वभाव रहा है। 2 बासी पूड़ी के साथ थोड़ा सा अचार खाती है, फिर ताजा खाना पूरे घर को खिलाती है, फिर अंत में जो बच जाता है उसको खाती है और अपने आप को प्रसन्न और खुश समझती है। अपने जीवन में अपने पुत्र के लिए जितनी बार भोजन बनाओगी, उतनी बार सुबह का पोहा भी दिया ना उस सम्यक दृष्टि को, तो भी मन के अंदर रहेगा कि इस पोहे से मेरे बच्चे के अंदर करुणा बढ़ेगी, दया बढ़ेगी, मेरे बच्चे के अंदर अनंत कांति बढ़ेगी, अनंत दीप्ति बढ़ेगी। आचार्य श्री जी ने हम लोग को दीक्षा दी। दीक्षा देने के बाद हम लोग को जब गुरु जी के पास शाम को गए, तब आचार्य श्री जी कहते हैं कि देखिए आप लोगों की दीक्षा तो हो गई, अब ईश्वर के गुण अपने अंदर पैदा करना है, ईश्वर का तप अपने अंदर पैदा करना है, निर्दोष व्रत पालन करने की सामर्थ्य अपने अंदर पैदा करना है, ईश्वर की कांति अपने अंदर पैदा करना है, ईश्वर का धैर्य अपने अंदर पैदा करना है, ईश्वर की शक्तियां अपने अंदर पैदा करनी है। अब आप सामान्य व्यक्ति नहीं रहे, अब आप ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले हो गए। गुरु जी के स्पष्ट शब्द कितने निर्मल होते थे। गुरुदेव कहते थे, जिसके खाने की व्यवस्था सामान्य व्यक्ति ने करी हो वो पाप करे तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसके भोजन की व्यवस्था भगवान ने करी हो और वो पाप करे तो दुनिया की सबसे गंदी बात है। हमारे भोजन की व्यवस्था तीर्थंकर प्रभु ने करी, अब हमसे अपराध हो जाए तो फिर बड़ी बात है। ये ऐसी बातों से गुरु शिष्य को कैसे संवारता है। घर के अंदर फीलिंग पैदा करनी है, बस ना समझ की उम्र में फीलिंग पैदा करो, ना समझी की उम्र में अपने बच्चे को सम्यक दृष्टि बनाओ, और बच्चा एक बार सम्यक दृष्टि बन गया, फिर जिंदगी भर जब भी उसके लिए रोटी सेकोगी, एक सम्यक दृष्टि को खिलाने का पुण्य मिलेगा और ऊपर जाकर के भोग भूमि की प्राप्ति होगी। महाराज, मेरे अतिथि संविभाग के व्रत मेरे परिवार के अंदर ही रोज पल जाते हैं। हमारे घर में 1 सम्यक दृष्टि, 2 सम्यक दृष्टि, 4 सम्यक दृष्टि, 6 सम्यक दृष्टि, कोई कह दे बड़े गर्व के साथ, महाराज हमारा पूरा परिवार सम्यक दृष्टि है। कितनी ऊंची और गहरी बात है। लेकिन जरा सी विपत्ति आती है कि आदमी सबसे पहले देव शास्त्र गुरु को छोड़ देता है। सम्यक दृष्टि की खासियत रहती है, किसी भी कीमत पे देव शास्त्र गुरु की निंदा नहीं करता। महाराज श्रेणिक को देखिएगा, सम्यक दृष्टि का क्या उपगुहन और स्थितिकरण अंग होता है। मुनि महाराज तालाब के किनारे मछली पकड़ रहे हैं,
आगम ग्रंथ को उठा के तो देखो एक बार। मुनि महाराज तालाब के किनारे जाल डाल के, डंडी डाल करके उसमें कांटा फंसा के मछली पकड़ रहे हैं। दिगंबर साधु बगल में पीछे कमंडल रखा, महाराज शैणिक निकल रहे हैं उनके सम्यक दर्शन की परीक्षा। और महाराज शैणिक मुनि महाराज से कहते हैं उतर करके, हे मुनि महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? बोले मेरे संग में एक आरिका रहती थी, वो आरिका मुझसे गर्भवती हो गई। माथे का पाप देखो कितना भयंकर। साथ में रहने वाली आरिका गर्भवती हो गई। आचार्य जी ने जब पहली बार इस संवाद को पढ़ा था, उसी वक्त गुरु जी ने कहा था यह संवाद की पुनरावृत्ति कभी भी हो सकती है, किसी भी जनमानस के साथ हो सकती है। इसलिए मोक्ष मार्गी को साथ में किसी भी स्त्री को लेकर के नहीं चलना चाहिए। आचार्य जी के निर्मल उद्देश्यों में, उनके संविधानों में, संघ में कभी भी उन्होंने किसी भी आरिका को स्थान नहीं दिया। इतना विहार किया, कभी भी एक भी आरिका साथ में लेकर के नहीं चले गुरु जी। और जब कभी भी कहा, बोले साथ में रहने से अपवाद होता है। महाराज आपके यहां होता होगा, हमारे यहां नहीं होता। तब आचार्य जी कहते थे, त्रिपिटक ग्रंथ उठा करके देखिएगा, बौद्धों का है। बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ में जब बसंत सेना को जो गणिका थी उसकी दीक्षा की बात आई, तब बुद्ध ने कह दिया था कि मैं इस संघ में स्त्री को दीक्षा नहीं दूंगा, और अगर स्त्री की दीक्षा दी तो ये संघ 500 वर्ष इसकी उम्र कम हो जाएगी, साथ में रहने पर उम्र कम हो जाएगी। कभी जीवन में त्रिपिटक ग्रंथ है तो बुद्धों का एक बार उठा के पढ़िएगा कि साथ में जब विपरीत लिंग वाले रहते हैं तो किस तरीके की कंट्रोवर्सी उनके संग में हुई और कैसे कैसे उनका पूरा का पूरा संग स्खलित होता चला गया। ये क्या चीज होती है? ये किसी के ऊपर आक्षेप नहीं है, ये किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं है, ये बात है। ये बात जो गुरु जी हमेशा सिखाते थे कि घर के अंदर सम्यक दृष्टि पैदा करो, घर के अंदर ऐसा भाव भंगिमा के साथ पैदा करो। आचार्य जी कहते कि देखो तुम्हारे भोजन की व्यवस्था यहां करी, महाराज शैणिक का उपगुहन अंग देखो। महाराज शैणिक मुनि महाराज मछली पकड़ रहे हैं, महाराज कहते हैं मेरे साथ में आरिका रहती थी, वो मुझसे गर्भवती हो गई है, उसको दोहला हुआ है मछली खाने का, इसलिए मैं मछली पकड़ रहा हूं। महाराज शैणिक उस आरिका के पास जाते हैं, आरिका को घर लेकर के आते हैं, अपने घर में चेलना से कहते हैं इसका लालन पालन करो, इसके पुत्र का प्रसव कराओ, ये जरूरी है, उपगुहन जरूरी है। और इस तरीके का महाराज शैणिक ने उपगुहन कराया, आरिका का पुत्र हुआ। उसके बाद महाराज शैणिक आरिका से कहते हैं आप जाकर के प्रायश्चित लीजिए, अपना धर्म ध्यान करिए। और मुनि महाराज से कहते हैं जाइए अपना धर्म ध्यान करिए, जिसको आपने गर्भवती किया है उसको हम संभालेंगे, ये हमारी जवाबदारी है। ऐसा गजब का साबक होकर के सम्यक दृष्टि महाराज शैणिक, और उसके अंदर उपगुहन और स्थितिकरण की जबरदस्त भावना। आज आपको तिल बराबर भी दोस्त मिल जाए तो आप कैसे ताड़ बना करके जनता के बीच में रखते हैं कि नहीं? ताड़ बनाने का काम है महाराज। जितने भी सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी लोग कमेंट बॉक्स पर लगातार कमेंट मारते हैं, ये घर में छिपे हुए आतंकवादी होंगे। कोई ना कोई किसी ना किसी का प्रवचन सुनकर के एक बैड कमेंट मार दिया, आप मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आचार्य जी ने एक बार हम लोगों को समझा दिया, एनी प्रमोशन इज गुड प्रमोशन। आप निगेटिव वाइब्स छोड़ें या पॉजिटिव, प्रमोशन तो हो ही रहा है। प्रमोशन की तो हम लोगों को आदत है। आप हमारे बारे में बुरा कहेंगे तो भी हमारा प्रमोशन है, अच्छा कहेंगे तो भी हमारा प्रमोशन है। डिमोशन तो लाइफ में साधु परमेष्ठी का है नहीं। साधु परमेष्ठी का डिमोशन कब है? जब वो खुद डिमोट होता है, जब हम खुद गिर जाएं तब हम गिरे। तुम्हारे गिराने से कौन गिरने वाला है? एनी प्रमोशन इज गुड प्रमोशन। अब हमारे बारे में बैड कमेंट मारते हैं तो भी गुड कमेंट मारते हैं।
तो भी। लेकिन महाराज शनि का गुहन अंग देखिए एक बार, क्या गजब से आरिका का पुत्र प्रसव करा के आरिका को धर्म ध्यान के लिए फ्री किया। महाराज से कहते हैं आप चिंता मत करिए, जाइए अपना प्रायश्चित लीजिए और अपना उद्धार करिए। इस तरीके से मनुष्य जन्म और मुनि पर्याय दोबारा नहीं मिलती। क्या गजब का श्रावक है। आपके यहां कोई सम्यक दृष्टि है क्या? एक सम्यक दृष्टि जिसके लिए आप रोज रोटी बनाते हो, रोज उसको पानी पिलाते हो। अगर मान लो मैं आपको अतिथि संविभाग व्रत का पालन करने के लिए बोल दूं और आपको मुनि महाराज एलक क्षुल्लक ना मिले, तो पति को रोटी खिलाते वक्त एक बार भावना भाना, भगवान ये सम्यक दृष्टि है और मेरे पति भी हैं, मैं पति को नहीं एक सम्यक दृष्टि को अतिथि संविभाग व्रत का पालन कराते हुए भोजन करा रही हूं। घर की थाली में आपकी भावनाएं बदल जाएंगी, लेकिन अभी तो उठा करके बस दे दिया जाता है। क्रिया वही है, उसी क्रिया में थोड़ा सा विशुद्ध स्थान बस उठा लीजिए, फिर आप देखिए मेरा भोजन, मेरी सामर्थ्य, मेरा धन एक सम्यक दृष्टि के काम आ गया। जीवन का सौभाग्य है, एक सम्यक दर्शन को पैदा करने वाले जिनालय के काम आ गया, अहिंसा व्रत की प्रभावना में काम आ गया धन। क्या गजब का रास्ता है। गुरु जी कहते थे गरीब का दान स्वर्ग लेकर के जाता है, समर्थवान की क्षमा समर्थवान को स्वर्ग लेकर के जाती है। आप गरीब हैं और दान कर गए तो गरीब का दान स्वर्ग लेकर के जाता है गरीब को। समर्थवान की क्षमा समर्थवान को स्वर्ग लेकर के जाती है। समर्थवान की इच्छा निवृत्ति उसको रास्ते मोक्ष तक पहुंचा करके छोड़ती है। बस आप समर्थवान हो और अगर आपने कुछ त्याग कर दिया तो फिर आप मोक्ष तक पहुंच जाएंगे। गरीब हैं और आपने दान कर दिया तो गरीब का दान आदमी को स्वर्ग ले जाएगा। खरबपति भी देखे हमने संसार में, लेकिन गरीबों का दान जब साथ में निकलता है तो उस दान से आत्मा ऐसी गदगद होती है, आप पूछिए नहीं। ये प्रसंग मैं पहले भी कह चुका हूं। हम लोग कहाँ थे अपन? नहीं, ये 52 गजा। हम लोग 52 गजा में थे, गुरुदेव नेमावर में थे। तो गुरुदेव के पास करीब 400 से ऊपर त्यागी व्रती लोग एक साथ आचार्य के दर्शनार्थ नेमावर पहुंचे। दक्षिण से पधारे थे सभी लोग। हम लोग बड़वानी 52 गजा में थे, तो वो नेमावर से होकर के 3 दिन का शिविर लगा। आचार्य जी ने सबको प्रतिमाओं को उद्बोधन दिया और प्रतिमा के उद्बोधन के बाद 300 लोगों ने आचार्य जी के उद्बोधन से 2 प्रतिमा के व्रत एक साथ ग्रहण कर लिए। 300 लोगों ने। घर की माली हालत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन संकल्प करते हैं कि भगवान को पूजा किए बिना भोजन नहीं करेंगे, शुद्ध भोजन करेंगे। मर्यादित भोजन करने का संकल्प, 2 प्रतिमाओं के व्रत प्रतिक्रमण का संकल्प 300 से ऊपर लोगों ने लिया। वे लोग घूम करके हमारे पास 52 गजा में दर्शन के लिए पधारे। मैं सामान्य से एक महिला थी, उस महिला ने जब हमारे पास आई तो हमारे पास उसने 7,700 कुछ रुपए, 70-75 जो भी हो, उसने निकाल करके दिया। पहले तो वो रखी रही, पहले हमसे बोलती है महाराज श्री आशीर्वाद दीजिए, बड़ी हंस के बोलती है आशीर्वाद दीजिए महाराज जी, इस बार घर की छत ढालनी है। हमने उससे पूछा घर की छत डालनी? महाराज जी 15 साल हो गया है, दीवार तो बना दी थी लेकिन घर में छत डालने को पैसा नहीं था, तो अभी उसमें टीन लगा हुआ था, उसमें पन्नी लगी थी और उसकी छत डाल ली। इस बार आशीर्वाद दीजिए कि आपके आशीर्वाद से घर की छत ढल जाए। एक मुस्कुराता हुआ महिला का चेहरा आशीर्वाद मांग रहा है कि घर की छत ढल जाए। उसके बाद हमने कहा क्यों? बोले वो थोड़ा पैसा कम था ना महाराज श्री, तो अभी वो छत नहीं ढल पाई, अब ढल जाएगी। हमने पूछा क्या करती हो? दूसरे के खेत में गन्ना काटते हैं। कितना मिलता है? 170 रुपए रोज का मिलता है गन्ना काटने का, 8 घंटे की मेहनत। उसके बाद क्या परिस्थिति है, परिस्थिति तो देखिए एक बार, और चेहरे का उमंग देखिए। आज भी मैं उस महिला का चेहरा नहीं भूलता। सांवली सलोनी सी आई और कहती है महाराज आशीर्वाद दीजिए महाराज, घर की छत ढल जाए, बस 2 कमरे की छत ढल जाएगी तो सब अच्छा हो जाएगा। वो गड़बड़ हो जाता है, कभी कभी पन्नी गिर जाती है, कभी टीन से छू जाता है, आशीर्वाद दीजिए।
आशीर्वाद दे दिया। और उसके बाद बगल में ही श्रेष्ठी खड़े हुए थे, ब्रह्मचारिणी ऋतु दीदी हैं पूर्णमती माता जी के संग में, उनके पिताजी मामा उनको कहते हैं, वो बगल में ही खड़े थे। मामा ने हमको इशारा किया, 2 लाख रुपए हम दे देते हैं इसको, आप इसकी छत डलवा दीजिए, आज ही डल जाएगी। सुनते हैं तो उनको सम्यक दृष्टि को तो साधर्मी को देख करके वेदना होती है। उसने मामा ने कहा महाराज 2 लाख रुपए हम दे देते हैं। हमने उसको इशारे से कहा पैसा ले लो और अपनी छत डलवा लेना। बोला ना पैसा नहीं चाहिए, आप तो बस आशीर्वाद दो। फिर उसने 7,700 से कुछ ज्यादा रुपए आदिनाथ जी भगवान जी की जीर्णोद्धार के लिए अपनी जेब से निकाल करके हमारे हाथ में ऐसा रखा, महाराज श्री ये पैसा आदिनाथ जी भगवान जी के लिए उस पर लगा दीजिएगा। अरे हमने कहा तुम्हारे पास अभी घर की छत नहीं ढली, तुम पैसा 7,700 दे रहे हो, तुम उनसे 2 लाख ले लो, ये पैसा भी रख लो। तो महिला क्या कहती है, महाराज हम तो व्रती है ना महाराज, व्रती क्या किसी से कोई लेगा और कोई क्या व्रती को देगा, अपन ही देंगे किसी को देंगे, तो व्रती का क्या पुण्य है। व्रत की महिमा देखिए साहब, व्रत की महिमा देखिए, क्या क्या धर्म पालन करते हैं हम, जो दक्षिण के सामान्य परिवार में लोग पालन कर देते हैं। ईंट की दीवार खड़ी करी, छपाई करने को पैसा नहीं है तो मिट्टी से लीप दी, ऊपर एक तिरपाल पन्नी डाल दी और उसके ऊपर थोड़ी बहुत घास फूस डाल दी कि पन्नी सड़े नहीं। उसमें दूसरे के घर में गन्ना काटा, 150 रुपए 170 रुपए रोज कमाया, उसमें पैसा बचाया और पैसा बचा करके भगवान के लिए चढ़ाने के लिए लोग निकलते हैं। 7,700 रुपए आपके 7 करोड़ से भी बहुत ऊंचा पड़ता है। क्या ऊंची चीज है। यह दृश्य आपके जीवन में घटित नहीं हो सकता, यह दृश्य हमारे जीवन में घटित होता है जब हम मिलते हैं दुनिया भर के लोगों से। क्या ऐसे सम्यक दृष्टि होते हैं, इनको 2 रोटी खिला दो, इनको थोड़ा सा दान कर दो, आपके पूरे धर्म की, आपके पूरे धन की ताकत 10 गुना हो जाएगी। सम्यक दृष्टि भवति नीनतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। ज्ञान शक्ति और वैराग्य शक्ति दोनों, सामर्थ्य कुछ नहीं, काहे की सामर्थ्य। दूसरे के घर में 170 रुपए रोज का गन्ना काटने वाले की क्या सामर्थ्य, लेकिन चेहरे का उत्साह देखिए। सम्यक दृष्टि है ना महाराज, सम्यक दृष्टि किसी का नहीं लेता, देता है महाराज, सम्यक दृष्टि देता है। ये कितने लोगों को पता है इस संसार में। हमारे पास आज आपके पास क्या नहीं है महाराज, कुंटलों से सोना चांदी पड़ा हुआ है, 3 मंजिल का मकान है, अच्छे त्रिभुवन पति हैं, पति अच्छा है, गाड़ी BMW है, सब कुछ अच्छा है, किसी बात की कमी नहीं, किसी बात की। आप देखो उस महिला को, उसके घर के अंदर छत नहीं, साधु से आशीर्वाद मांग रही है, महाराज छत डल जाए बस इसका आशीर्वाद दे दीजिए। इतना खुशी होकर के मांग रही है कि उसके ढलते हुए उस आशीर्वाद को देख करके आंख से आंसू आ गया, रो दिया। मैंने कहा ऐसे भी सम्यक दृष्टि संसार में होते हैं। हमको तो लगता था कि आदमी मनुष्य सिर्फ धन का दास है। ऐसा भी कोई सम्यक दृष्टि है कि पैसे से ऊपर धर्म की प्रभावना और 2 प्रतिमा के व्रतों का बहुमान इतना गजब का। ऐसा सम्यक दृष्टि अगर जघन्य पात्र भी मिल गया तो दान दाता दान देकर के अपने जीवन को धन्य कर लेता है। क्या सौभाग्य है जीवन का, आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आप लोग सब लोग एक तरीके के एडिक्शन वाले लोग हैं। जब हम जैसा साधु कभी उस बेल्ट में जाता है, जा करके देखता है साधु खड़ा हुआ गांव में, हर घर में छने हुए पानी और छने हुए आटे का भोजन बना, एक घर के अंदर आहार के लिए खड़े हुए तो दूसरे के घर से घी आ गया, बगल वाले घर वाली एक रोटी लेकर के आ गई, वहीं के वहीं महाराज रा यन मंत्र ले कुलरक मन सुधरे वचन सुधरे काय सुधरे हाड़ सुधरे लैंड मंत्र लीजिए महाराज खाइए। क्या है यहां साधु मोहल्ले के अंदर से होकर के निकल जाए पता तक नहीं है। आप नहीं समझ सकते, आप वैसे नहीं हैं, वैसे लोग तो कहीं और रहते हैं, वो सम्यक दृष्टि कहीं और रहता है। आपको तो क्या किसकी नजर लग गई, तुम्हारे पूरे धन को मिथ्यात्व की नजर लग गई, अवरति प्रमाद और कसाय की नजर लग गई तुम लोगों को। ऐसी नजर लगी है
कि उस तुम्हारी नजर में धर्म नजर नहीं आता। धर्म नजर आता है दक्षिण में जाकर के, तो देखो, जाकर के देखो एक बार, तुमको भगवान पे बहुमान हो जाएगा। लाइन लगा के महिलाएं 4 बजे सुबह से खड़ी हैं। ये नारियल है, पहली फसल का 1 कटोरी गेहूं है, प्रभु को चढ़ाना है। यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं महाराज, हम 9 बजे आए, 10 बजे आए, 11 बजे आए, क्या फर्क पड़ता है। आप लोग नहीं समझ सकते सम्यक दर्शन क्या चीज होती है, अभी कुछ नहीं जानते। पैसा पर्याप्त है, वैभव पर्याप्त है, लेकिन वो भावना, वो फीलिंग्स, जो मोहल्ला का मोहल्ला एक जैसी भावनाओं में जी रहा हो, मोहल्ला का मोहल्ला एक जैसे भगवान पे आस्था रख रहा हो, क्या सम्यक दृष्टि लोग होते हैं। अफसोस समझता हूं अपने आप में भी कि अभी तक उनको मैं उनके गांव में जाकर के धन की प्रभावना नहीं कर सका। अभी धन की प्रभावना करते हैं जहां पर भी तीव्र कसाय वाले लोग मिलते हैं, शीघ्र कसाय वाले लोग मिलते हैं, दीर्घ कसाय वाले लोग मिलते हैं, लेकिन मंद कसाय वाले सम्यक दृष्टि मिलना बहुत दुर्लभ है। आचार्य सिंह जी कहते थे, दुनिया में, दुनिया से सब छिपाओ, गुरु से बताओ। आप गुरु से छिपाते हैं और पूरी दुनिया में सब बताते हैं। आपके यहां शादी हो जाए, फिर देखो आपका जलवा, कैटरिंग वाला 1 नंबर, पंडाल 1 नंबर, शादी पुष्कर से करेंगे महाराज, डेस्टिनी वेडिंग 2 करोड़ की। कैसा गजब का वैभव है, आपका वैभव पूरी दुनिया देख रही है। रेमंड का कोट, बूट, सूट बेहतरीन, तुम्हारा वैभव पूरी दुनिया देख रही है, बस तुम्हारा गुरु नहीं देख पाता। गुरु के सामने, अरे महाराज कुछ है ही नहीं, सब ऐसे ही है, सब क्या है, संसार है, क्या सब मिथ्या है महाराज, आशीर्वाद दीजिए महाराज, संपत्ति बढ़े। अरे तुम नीच लोगों को तो पूरी दुनिया को संपत्ति दिखा रहे, गुरु से बच रहे। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, क्या तुम्हारे दर्शन की कीमत है? क्या तुम अतिथि संविभाग व्रत का पालन करोगे? क्या खिलाओगे? और तुम्हारा रोटी खा करके कौन सा साधु मोक्ष चला जाएगा? वो तो साधु है, पाप भक्षी कहते हैं उसको। किसी शावक के घर की रोटी खा ले तो समझना उसके पाप खा करके उसके घर से बाहर निकल गया। रोटी के बहाने तुम्हारे घर का पाप हमने खाया, तुमको पुण्य दिया, तुमने साधु को गाली दी तुमको क्या मिला? कुछ नहीं। कभी विचार करिएगा, अपने घर के अंदर एक सम्यक दृष्टि की पहचान करिएगा, कोई एक सम्यक दृष्टि घर के अंदर मिल जाए। आप उस महिलाओं को देखिए, जैन समाज इतना बड़ा है महाराष्ट्र के अंदर, दूसरे के खेतों में गन्ना काटता है, पेट काट करके पैसा बचाता है, लेकिन जब कभी भी तीर्थ क्षेत्रों में दान की बात आती है, सबसे पहला अपना द्वार खोलता है। महाराज जितनी सामर्थ्य है, छिपाएंगे नहीं, देंगे। उनकी छोटी छोटी सामर्थ्य से भगवान के मंदिरों में अक्षय आता है। रात में 12 बजे घंटे बजते हैं उन मंदिरों में, क्योंकि सम्यक दृष्टि का पैसा इस मंदिर में लगा हुआ है। जादू, ये जीवन का जादू है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति भावुक नहीं है, जो व्यक्ति भावनाओं को समझ नहीं सकता है, जो व्यक्ति दूसरों के अंदर भावना पैदा नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति कभी सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता। आप खूब दान देते होंगे, स्वागत है, लेकिन आपके घर के अंदर सम्यक दृष्टि कौन है? श्रद्धानम परमार्थानाम माप्तागम तपोव्रताम तिमूढ़ा पूर्ण मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। आचार्य समुद्रबुद्ध गुरुदेव कह रहे हैं, एक घर के अंदर ऐसा इंसान पैदा करो जिसको मुसीबत के वक्त में जिनेंद्र भगवान के अलावा कुछ याद ना आता हो। त्रिमूढ़ा पोर, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, ग्रंथ मूर्ता से ऊपर उठ करके एक व्यक्ति के लिए तो घर के अंदर रोटी बनाओ। तुम्हारी रोटी में कोई दिखावा ना हो, लेकिन तुमको रोटी बनाते वक्त जब आप रोटी में तवा में हाथ फेरोगी, खुद आवाज आएगी, कितनी बार इन मिथ्या दृष्टियों को मैंने सेवा करी है। मेरी स्त्री पर्याय में भी हाय एक सम्यक दृष्टि ना मिला जिसके लिए मैं छने पानी की रोटी बना के उसको खिला देती। पैसा तो बहुत मिल रहा है खूब, जितनी रावण के घर में संपदा है उससे तुम्हारे घर में कुछ कम नहीं है। जितनी उसके यहां है उतनी तुम्हारे यहां भी है, लेकिन उसके बाद भी हम सम्यक को प्राप्त नहीं हो सकते। मजाक नहीं है, गजब की चीज है, एक बार महसूस करो। अतिथि संविभाग व्रत का पालन कर लेना। अगर कोई नियम ले कि महाराज अतिथि संविभाग व्रत का पालन करते हैं, तो फिर उसको यह भी संकल्प करना पड़ेगा कि जब मेरे यहां उत्तम पात्र नहीं होंगे, मध्यम पात्र नहीं होंगे, तो मैं अपने घर में एक जघन्य पात्र पैदा करूंगी। मैं अपने घर के अंदर एक जघन्य पात्र पैदा करूंगा,
दोनों में से कोई भी हो जाओ, पति पत्नी दोनों सम्यक दृष्टि हो जाओ, दोनों के मन के अंदर भावना हो देव गुरु धर्म के अलावा हमको किसी जीवन में किसी चीज से मतलब नहीं है, सबसे पहले प्राइमरी ये है। तो पति पत्नी की सेवा करेगा तो सम्यक दृष्टि की सेवा में आएगा, और पत्नी पति की सेवा करेगी तो एक सम्यक दृष्टि की सेवा करेगी। घर के अंदर रह करके आप इस तरीके से भी कोई पुण्य कमा सकते हैं। है ना गजब की चीज, नहीं है? एक बार विचार करिए, आपके परिवार के अंदर किस बात, कोई बात की कमी नहीं आप लोगों को। आपके घर के अंदर तो पक्की छत है, वो भी एक खंड में नहीं 4 खंड में छत है। तुम तो लेबरों को पैसा देते हो, नौकरों को पैसा देते हो, लेकिन तुम उस तरीके की भावना पैदा नहीं कर सकते। एक व्रती होने का गुमान पैदा करो। महाराज सौभाग्य है, व्रती है महाराज, 2 प्रतिमा के व्रत हैं हमारे। वो महिला दूसरे घर में गन्ना काट करके 170 रुपए बचा करके मंदिर में दान दे गई। हमारे घर के अंदर अकूत संपदाएं हैं, चोरी की भी हैं, हिंसा की भी हैं, झूठ की भी हैं, कुशील की भी है, परिग्रह की भी अकूत संपदाएं हैं आपके घर के अंदर। आप चाहते तो कितने लोगों को अपनी संपत्ति से, अपने धन से सम्यक दृष्टि बना देते, लेकिन हाय तुम्हारा पैसा एमसीएफ वाले खा गए, तुम्हारा पैसा चोरी चमारी में चला गया, दारू पीने में चला गया, विदेश घूमने में चला गया, जिनायतन में न लग पाया। कैसा पाप का उदय है ना तुम्हारा, नहीं है? बे महाराष्ट्र में रहने वाले लोग, उनका वर्तमान रुग्ण हो सकता है लेकिन दरिद्र नहीं है। मजबूत सम्यक दर्शन को लेकर के एक बार किसी व्रत का संकल्प ले लिया तो उस व्रत में वो एक्सक्यूज नहीं मांगते। एक भी व्यक्ति महाराष्ट्र का ऐसा नहीं है जिसने कभी रात्रि भोजन का त्याग किया हो, कभी छूट मांगी हो। एक भी महाराष्ट्र में रहने वाले किसी भी व्यक्ति से कहो कि गणंत का त्याग, तो वो ये कभी नहीं बोलेगा कि संडे सैटरडे की छूट है। जितने भी विलासी जीवन जीने वाले लोग होते हैं, इनको अतिचार पहले लगाना होता है, व्रत बाद में ग्रहण करते हैं। जैसे चोरी, पहले से टैक्स चोरी के रास्ते निकाल लो, बाद में रूल्स बनते हैं। जितने भी बड़े लोग हैं, इनमें अतिचार की संभावनाएं ज्यादा है। अतिचार छोटे लोग नहीं करते, कितना निर्दोष व्रत का पालन करते हैं और निकल जाते हैं। आपका घर खूब अच्छा है, एक सम्यक दृष्टि तो बताओ ना भाई, एक बताओ बस। जगन्न पात्र, उसके नाम के लिए, उसके नाम पे पानी छानो, तुमको पानी छानने का पाप नहीं लगेगा। उसके नाम पर कुएं से पानी लेकर के आओ, तुमको लगेगा कि घर के सम्यक दृष्टि के लिए हमने रोटी बनाई है, ये हमारा धर्म है, धर्म इसी का नाम है। उसके सम्यक की स्थिति बनी रहे, उसके सम्यक की वृद्धि हो सके, उसके सम्यक से फल निकल सके। कभी परिवार का कोई सदस्य बोले मुझे भी व्रत लेना है, तब दूसरे के व्रत तो बहुत अच्छे दिखते हैं, लड़का घर का व्रत लेने लगे तो हाँ अभी नहीं लेना है, महाराज वाराज नहीं बनना है, घर में रहो। मिथ्या दृष्टि को खींच रहा है। 100 प्रभाव भूव्यस्ते स्वार्थम कोवान अवांछति। कौन जानता है, ऐसा ही होता है। आगम ग्रंथों में गुरुदेव कुंद भगवान ने एक कारिका लिखी, बंधुओं, जह मज्जम पी माणो अरदि भावे न मज्जदी पुरुषो दब्बु भोगे अर्दो नाड़ी न बज्जदी तहेवा। आपको जब तक नहीं पता कि आयोडेक्स से नशा चढ़ता है, तब तक आप कितनी भी आयोडेक्स शरीर पे लगा लो, आपको नशा नहीं चढ़ने वाला। आपको पता चल जाए कि ग्लाइकोडिन में बियर की बोतल से ज्यादा 41% अल्कोहल है, उसको पीने के बाद झूमते हैं। जब तक पता नहीं है तब तक तो आप नहीं झूमेंगे। जह मज्जम पी माणो अरदि भावे नमज्जदी पुरुषो। कोई दारू पिया हो, किसको पिला दी जाए लेकिन उसको पता ना हो, तो अरति भाव से, जैसे व्यसन शराब पीने पर शराब शरीर पे असर नहीं करती। दब्बु भोगे अर्दो नानी ना बज्जदी तहब। अरति भाव के साथ अगर किसी द्रव्य का उपभोग कर लिया तो भी आदमी कर्म का बंधक नहीं होता, लेकिन हम तो रति के साथ करते हैं। अरति भाव को समझिए, आपको धर्म से अरति भाव है, भोगते तो हैं धर्म को, अरति भाव के साथ। अरे यार अब जाना पड़ता है, इतने बड़े महाराज आए हैं तो जाके बैठ जाओ, नहीं तो कोई क्या कहेगा। अरति भाव से धर्म का भोग, अरति भाव से शांति धारा, अरति भाव से पूजन, अरति भाव से मुनि को आहार दान, आनी न बज्जदी तहबा। तुम अरति भाव से जो धर्म करते हो उससे तुमको कुछ बंध नहीं होने वाला, इसमें रति भाव के साथ करो। गुरु जी कहते पाप अनुभवी से सीख लो और धर्म अनुभव से। बड़ा आनंद आता है। दारू पीने की इच्छा हो
किसी शराब पीने वाले के पास जाकर के उससे पूछ लो, पाप अनुभवी से सीखो। भैया दारू पीने का फायदा, अरे बोले अरे मत फंस यार, बहुत दिमाग खराब होता है, 10 बज गया अभी तक नींद नहीं खुल रही है, माथा खराब है। जुआ खेलने वाले से पूछो, क्यों भैया जुआ खेलने का फायदा, तो घर बोले अरे भैया मत कर यार, पूरा परिवार बर्बाद हो गया। हिंसा करने वाले से पूछ लो, पाप जब भी करो अनुभवी से पूछ के करो, अनुभवी से पाप का अनुभव ले लो, और पुण्य जब भी करो तो अपने अनुभव से करो। मैं खुद ही करके देख लेता हूं ना शांति धारा कैसे होती है, मैं खुद ही पूजा करके देख लेता हूं, मैं खुद ही महाराज जी को आहार दान करके देख, महाराज बेटा पुण्य मिलता है आहार दान करने से, हम जाकर के खुद ही देख लेते हैं। तो धर्म जब भी करिए अपने अनुभव से करिए, और पाप जब भी करिए तो अनुभवी से पूछ करके करिए, आप कभी भी पाप नहीं कर पाएंगे। कितने रास्ते गुरुओं ने सहजता में खोले, हम एक भी रास्ते को पकड़ ना पाए, जीवन का पूरा रसघट बीत गया, पूरा रसगत बीत गया। लगातार हिंसा निंदा चुगली का जो माहौल बनाए रहते हैं, ये सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते, इसको ध्यान रखिएगा। और मुझे तो जब कभी भी कुछ ऐसा होता है, किसी के साथ भी, आपके साथ भी होता होगा, छुल्लक ध्यान सागर जी महाराज जी ने एक बहुत अच्छा भजन बनाया था, बर्दाश्त जो न कर सके तारीफ गैर की, जलना भी एक तारीफ है उसको पता नहीं। कोई आपसे लगातार जल रहा है, यह भी आपकी तारीफ है। दुनिया बड़ी अजीब, बर्दाश्त जो ना कर सके तारीफ गैर की। आप किसी की तारीफ आपके सामने कर दी जाए, आपको सहन होता है कि नहीं होता है? तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे देवर की तारीफ कर दें, अच्छा हमारे देवर की तारीफ हो रही है, देवरानी की कर दें तो, देवरानी के कर दे तो महाराज के पास आना बंद, इनके महाराज के पास नहीं जाना, वो वाले महाराज के पास जाओ। क्यों? ये हमारी देवरानी की तारीफ करते हैं, बर्दाश्ती नहीं होती। तो जलना भी एक तारीफ है, उसको पता नहीं। कुछ अच्छा फीडबैक दे करके प्रशंसा करते हैं, कोई बैड फीडबैक दे करके प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा तो हर हाल में होती है, लेकिन आप एक सम्यक दृष्टि जरूर खोजिएगा अपने परिवार में। आपने इतने सारे घर में लोगों को पाला है, पोसा है, इतने सारे लोगों का व्यवहार किया है, आप क्या अपने घर में एक सम्यक दृष्टि बना पाए कि नहीं? अपने आप खोजिएगा। जब कभी भी आप रोटी बनाइएगा, सब्जी बनाइएगा, पानी छानिएगा किसी के लिए, तो अपने आप से कहिएगा कि मेरे परिवार में सब है, बस एक सम्यक दृष्टि की कमी है, प्रभु वो सम्यक दृष्टि की कमी पूरी करे। जीवन में आपके बनाए भोजन से आपको भोग भूमि की प्राप्ति हो। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।